एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया है और जो लेटेस्ट सेक्टम होता है या फिर फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 करते हैं। सो क्वेश्चन 4 में सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें फोकस फाइंड करनी है, एक्सिस बतानी है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है और लेटेस्ट सेक्टम हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सा वाला पैराबोला है। तो उसकी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक होती है कि देखो, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गई एंड ये मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गई। अब जिसकी भी पावर छोटी होती है, यानी कि वाई की पावर छोटी है, तो यानी कि जो पैराबोला होगा वो हमारा वाई की साइड बनेगा। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस पर बनेगा, और क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर तो यानी कि वो नेगेटिव वाई पर बनेगा। तो यानी कि जो पैराबोला होगा कुछ इस तरीके से वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर कुछ इस तरीके से पैराबोला होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay। ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होती है, ऐसे वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay। ठीक है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे बनता है, यहाँ पर ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, ये होता है y इज इक्वल टू a। ठीक है, और उसके बाद इसके फोकस यहाँ पे होंगे और इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, 0 माइनस के a। ठीक है, और लेटेस्ट सेक्टम तो आपके पास 4a होता है। ठीक है, तो बस सबसे पहले बात करते हैं फोकस की। तो सबसे पहले हमें फोकस निकालना है। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और a। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस के 16y। सो यहाँ पे मैंने पुट कर दी माइनस के 16y इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास सोल्व कर लेते हैं। y से y मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ से देखो, यहाँ पे माइनस का भी साइन है। ठीक है, तो इस वाले माइनस के साइन से वाला माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4। तो ए की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं इसके फोकस की। तो फोकस हमारे पास क्या होगी, फोकस के कोऑर्डिनेट है 0 एंड माइनस के a। तो फोकस क्या होगा, 0 और ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, जो कि हमारे पास कितनी आई है, माइनस के जो कि हमारे पास कितनी आई है, 4 आई है। तो ये क्या होगा, माइनस के 4 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके क्या होता है, 0 माइनस के होता है, तो ये जाएगा माइनस के 4। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी एक्सिस में है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वाई एक्सिस में है ये। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हो गया मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस में। उसके बाद इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए। तो वाई इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है, 4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ। तो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a होता है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ए की वैल्यू 4 है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 16। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। 5 करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पैराबोला देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस। अब यहाँ पे पावर छोटी किसकी है, x की पावर मेरे पास यहाँ पर छोटी है, तो यानी कि x के तरफ फेस खुलेगा और वो भी पॉजिटिव। तो यानी कि हमारा कुछ इस तरीके से पैराबोला होगा। अब अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से पैराबोला होता है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो मेरे पास क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन ऐसे वाले पैराबोला की होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस के a। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे यहाँ पे होंगे, यानी कि फोकस मेरा यहाँ पे होगा और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a एंड 0। ठीक है, तो ये हो जाएंगे मेरे पास यहाँ से फोकस के कोऑर्डिनेट्स। ओके, और उसके बाद ये हमारा कौन सी एक्सिस में है, ये तो आपको पता ही चल गया, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, फोकस पूछा गया। तो फोकस फाइंड करेंगे कैसे, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, tan x है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी tan x इज इक्वल टू 4ax। ये क्वेश्चन में गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x, तो यहाँ पे मैंने tan x पुट कर दिया। x से x मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करो, 2 2 4 2 5 10। तो ये मेरे पास हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितने आ गई है, 5/2। अब यहाँ से सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। पहला फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, a और 0। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5/2 और ये क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा एक्सिस पर लाई करता है, ये मेरे पास क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ये वाला पैराबोला। तो यहाँ पे एक्सिस क्या हो जाएगी मेरे पास,
एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस के। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू, और ये मेरे पास क्या है 5/2 यानी कि माइनस के 5/2, ये मेरे पास हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा किसके इक्वल होता है, 4a के इक्वल होता है। तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय, और a की वैल्यू कितनी आई है 5/2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 10। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 10। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन 5। 6 में देखो कैसा पैराबोला बनेगा, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस। अब x की पावर छोटी है या फिर y की पावर छोटी है, तो यानी कि जो हमारा पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस पर बनेगा, वो भी यहाँ पे माइनस का साइन है। तो यानी कि पैराबोला मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से पैराबोला होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4y, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है y इज इक्वल टू a, और फोकस क्या होता है 0 माइनस के a, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 0 माइनस के a होंगे, और इसका डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे बनेगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू a, और इस पूरे पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay, ठीक है। तो मुझे फोकस फाइंड करना है, तो फोकस फाइंड करने के लिए a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4ay, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9/4 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करना है, फोकस। तो फोकस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पे 0 माइनस के a, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और a मेरे पास कितना है माइनस के 9/4, ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे मेरे पास फोकस। उसके बाद कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है हमारा y एक्सिस में, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a, तो यानी कि y इज इक्वल टू मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a मेरे पास क्या है यहाँ पे 9/4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट फाइंड करना है लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है 4a के, ठीक है। तो यहाँ पे बस पुट कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है 9/4, 4 से 4 कैंसिल, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मेरे पास क्या आ गई 9, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन 6। 7 में यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, तो इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि पैराबोला कौन सा है, तो तभी तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया y एक्सिस, ये मेरे पास क्या हो गया x एक्सिस। अब देखो यहाँ पे आप इसके फोकस से ही पता कर सकते हो, कैसे, देखो 6 और 0 यानी कि y एक्सिस पर तो 0 ही है, तो y एक्सिस पर 0 यानी कि हमारा x में लाई कर रहा है, ठीक है। अब x में, और ये यहाँ पे मेरे पास क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास फोकस होगा वो यहाँ पर होगा, है ना। 6 और 0 पॉइंट तो यहाँ पर होगा, तो बस यहाँ से पता चल गया कि जो पैराबोला होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे होती है। अब ऐसे वाला अगर मेरे पास पैराबोला होता है तो इसकी इक्वेशन पता ही है क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे ये फोकस है तो इस वाले फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं a और 0, और यहाँ पे मुझे गिवन है a की वैल्यू क्या गिवन है 6 और 0, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की प्लेस पर पुट कर देंगे 6 और मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 24, तो 24x। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। 8 देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये y एक्सिस हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे x एक्सिस हो गया। अब 0 और -3 कहाँ पे लाई करेंगे, यानी कि x एक्सिस में 0 है तो x एक्सिस पे तो पैराबोला लाई नहीं करेगा, y में ही कहीं पे लाई करेगा। और y कैसा है यहाँ पे, यानी कि ये मेरे पास कैसे दे रखा है माइनस का, तो यानी कि ये हमारा कुछ इस तरीके से जो पैराबोला होगा वो बन जाएगा। तो ऐसे वाले पैराबोला, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी मेरे पास यहाँ पे होगी, तो ऐसे वाले पैराबोला जो इधर को नीचे को बनता है, ऐसे वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ay। ये जितनी भी इक्वेशंस हैं ये सब पैराबोला की, इनको लर्न करने की मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, कि इन ऐसे पैराबोला की जो इक्वेशंस हैं उनको किस तरीके से लर्न करना है, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो, इसके जो फोकस होंगे वो मेरे पास यहाँ पे होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 और -के, ये होगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो, और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 0 और माइनस, और a की वैल्यू क्या गिवन है 3, ठीक है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे गिवन है, यानी कि a की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 3, तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4 और a की वैल्यू 3 गिवन है और मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा -12y, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगी इस वाले पैराबोला की इक्वेशन। 9 देखो, सो यहाँ पे हमें वर्टेक्स गिवन है और यहाँ पे हमें फोकस गिवन है। तो देखो फोकस से ही काम चल सकता है, कैसे, जैसे अभी तक
हमने किए हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 एंड 0, यानी कि एक्स एक्सिस पर 3 और एक्स एक्सिस भी कैसा है यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, तो यानी कि पैराबोला कुछ इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा। और ऐसे वाले पैराबोला की क्या होती है इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसका फोकस मेरे पास यहाँ पे लाई करेगा। फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएंगे a एंड 0, जो जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज 3 एंड 0, यानी कि a की वैल्यू मुझे गिवन है। ठीक है, तो बस वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू क्या है गिवन है 3 इंटू में एक्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, सो ये हो जाएगी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नंबर 10, तो देखो ये मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस। अब फोकस क्या दे रखा है -2 और 0, यानी कि एक्स एक्सिस में लाई करेगा वाई, तो क्योंकि यहाँ पे 0 है, वो भी एक्स कैसा नेगेटिव, तो यानी कि पैराबोला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसे वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज स्क्वायर इज इक्वल टू -k4ax। ठीक है, सो यहाँ पर फोकस मेरे पास यहाँ पे होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -ka और 0, जो जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है -k2 और 0, यानी कि a मुझे यहाँ पे कितना गिवन है 2, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -k4, a मुझे गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, सो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8, यानी कि -k8x, और ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहाँ पे मैं वर्टेक्सिस गिवन है, बोला गया है कि वो 2 और 3 पॉइंट से पास कर रहा है और जो पैराबोला है वो हमारा एक्स एक्सिस में है। ठीक है, सो देखो ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो अगर वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो यानी क्या, तो इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा, लेकिन वो पासिंग थ्रू 2 और 3, तो 2 और 3 पॉइंट्स हमारे पास कहाँ पे हो सकते हैं, देखो एक्स एक्सिस में 2 और वाई पर 3, तो यानी कि कुछ अगर मेरे पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं तो वो मेरा कुछ पैराबोला जो होगा इस तरीके से तो पास करेगा, यानी कि इधर साइड को ही तो बनेगा, तभी तो यहाँ पर ही तो मेरे पास 2 और 3 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इधर तो नहीं होंगे क्योंकि ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स है, तो पॉजिटिव तो इधर ही लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पैराबोला इस तरीके से बनेगा। और मुझे यहाँ पे गिवन भी है कि वो एक्स एक्सिस में बन रहा है और वो इन पॉइंट से पास कर रहा है, तो यानी कि इस तरीके से पैराबोला बनेगा। तो ऐसे वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये होती है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब अगर ये इससे पास हो रहा है तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, ये मेरे पास x हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया y हो गया, यानी कि ये 2 मेरे पास x का कोऑर्डिनेट, 3 मेरे पास y का हो गया। तो यहाँ पे x और y की प्लेस पर पुट कर सकते हैं वैल्यूज। चलो, तो x की प्लेस पर 2 और y की प्लेस पर 3, तो y की प्लेस पर पुट करते हैं 3 का स्क्वायर 4 और a x की प्लेस पर पुट करते हैं 2। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 8a, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 9/8 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 9/8। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे इसकी इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू क्या है 9/8, तो 9/8 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये जाएगा 4 1 4 4 2 8। ठीक है, अब ये 2 उधर चला जाएगा तो 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन। में वर्टेक्स की बना है और वो किससे, ये पासिंग थ्रू है। ठीक है, पासिंग थ्रू 5 और 2 से पास कर रहा है और पैराबोला कहाँ पे बन रहा है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर सिमेट्री है, तो यानी कि या तो इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से, लेकिन पॉइंट्स क्या है दोनों पॉजिटिव है, तो यानी कि जो पैराबोला होगा वो मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा। 5 और 2 से पास कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पर आपके पास 5 होगा, तो एक्स एक्सिस पर 5 हो गया और वाई एक्सिस पर क्या हो गया 2, तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि मेरे पास 5 और 2 पॉइंट कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इससे यहाँ पे पास करा तो यहाँ से मेरे पास पैराबोला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, तो ऐसे वाले जो पैराबोला होते हैं इसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। मेरे पास ऐसे वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है। ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे, देखो ये x हो गया, मेरे पास y हो गया, वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और y की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो 5 5 से 25, फिर हो जाएगा 8a, तो यानी कि हो जाएगा 25/8 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 25/8। ठीक है, ओके, अब इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a मेरे पास क्या है 25/8 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो जाएगा 4 1 4 4 2 8। ठीक है, तो ये जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25y और ये मेरे पास हो जाएगी इसकी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।